हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। और अध्याय हमारा कौन सा है? 10वां अध्याय है। और चैप्टर कौन सा माना? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके हम एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं और एमसीक्यूज़ हम सारे एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आता था हमारे यहाँ पर क्या कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? पुतली, जिसको हम पेपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है अधिकतम क्षमता मानव नेत्र की? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर कि कौन सा भाग आँख में प्रकाश को अपवर्तित करने का प्रमुख कार्य करता है? प्रकाश को अपवर्तित करता है तो कौन करता है? कॉर्निया वाला जो भाग होता है वो करता है अपवर्तित। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि जब हम किसी वस्तु को दूर के से पास लाते हैं तो आंखों का लेंस कैसा होता है? तो हमारा ये कैसा हो जाता है? हमारा मोटा हो जाता है हमारा लेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो मैंने अभी जो आपको कहानी बताई थी ना सुबह, वही अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मानव नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा बनता है? उल्टा और सीधा, उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रिचर रात देखने वाले जीव किसकी मदद से देख पाते हैं? तो हमारा यहाँ पर आएगा रॉड कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8वां कि नेत्र के अंदर स्थित लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कौन सा होता है हमारा? तो हमारा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, प्रकाश को अपवर्तित करना और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि अंधेरे में आँख को किसी वस्तु को देखने में कठिनाई क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि शंकु की कोशिकाओं सक्रिय नहीं होती। जो शंकु की कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय नहीं होती हैं। अगला प्रश्न आता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? तो दूरदृष्टि में इसका मतलब हमारा उत्तल लेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है ये? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन में से आपका हो जाएगा शंकु कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 कि मानव नेत्र में सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा होता है? तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो कौन सा उपकरण लगाया जाता है? लेंस का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस पर करती है? अपवर्तन और अनुकूलन पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन। ये 3 चीजें होती हैं हमारी इसमें। अगला प्रश्न आता है 17वां प्रश्न आता है, क्या होता है कि दृष्टि दोष अस्तिग्मता यानी कि एस्टिग्मेशन को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि मानव नेत्र की जल संकुचन कौन सा भाग सहायक होता है? तो कौन सा होता है? जल द्रव्य। कौन सा होता है? जल द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पूर्व का रंग, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। 4 ऑप्शनों में से हो जाएगा हमारा कौन सा? सी नंबर का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद कि वायुमंडल प्रकीर्णन का एक उदाहरण। तो वायुमंडल प्रकीर्णन का एक उदाहरण है कि प्रकाश कैसा, आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है यहाँ पर? प्रकाश ग्रहण करना और चित्र बनाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है उसके बाद हमारा यहाँ पर कि न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की कौन सी संरचनाओं से रंगों को देखने में मदद करती है? तो कौन सी? आपका 4 ऑप्शन में हो जाएगा शंकु कोशिकाओं, सी वाला। या अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु देखने में कठिनाई हो तो उसे कौन सा चश्मा लगाना चाहिए? उत्तल लेंस का। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम खालिस्तान पर। तो खालिस्तान आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे,
ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर खाली स्थान को पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, कौन करता है? लेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें द्वारा अपवर्तित होती है, किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आंख के लेंस की क्षमता को नियंत्रित करने वाली संरचना होती है, कौन सी होती है? सिलियरी पेशियां। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है सुस्पष्ट दृष्टि दूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से एक स्वस्थ मानव नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर कि वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं देती, हम इसको कौन सा कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है? दूर की नहीं दिखाती, निकट की दिखती हैं। अगला है कि हाइपरमेट्रोपिया में आंख वस्तुओं की स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, किसकी? पास की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है दृष्टि सुधारक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा कि वह घटना जिसमें सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित किया जाता है, तो विकिरण या फिर परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का रंग दिखाई देता है लाल, ठीक है ना। और टिंडल प्रभाव के कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल के कारण सफेद दिखाई देते हैं, किसके? बड़े जल कणों का प्रकीर्णन के कारण बादल कैसे दिखाई देते हैं? सफेद। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों के कारण का निर्माण होता है, किसका? इंद्रधनुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, कैसी? वास्तविक और उल्टी। अगला क्वेश्चन, कैमरे और मानव नेत्र में मुख्य क्या अंतर है? कि कैमरे का फोकस नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? जबकि आंख का लेंस कर सकता है, तो स्वयं समायोजित नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु बहुत अधिक पास लाई जाती है तो आंखों का लेंस अधिक हो जाता है, कैसा? मोटा हो जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि वृद्धावस्था में लेंस की लोच की कमी का कारण नामक दोष उत्पन्न हो जाता है, कौन सा? प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम कोणीय दूरी जिसे आंखें भेद सकती हैं उसे क्या कहते हैं हम? कोणीय संकल्पना की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही साफ आकाश रंग दिखाई देता है, कैसा? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जिससे रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, कैसा? लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं हैं अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो क्या है? प्रकीर्णन का। अगला क्वेश्चन कि स्कूली बच्चों में आमतौर पर पाया जाने वाला दृष्टि दोष होता है, कौन सा? मायोपिया, यानी कि वो पास का नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन है कि पानी में देखने पर वस्तुएं वास्तविक स्थान से कौन सा? पास की नहीं, मायोपिया यानी कि होता है दूरदृष्टि। पानी को मैं देखने पर वस्तुएं वास्तविक स्थान से दिखाई देती हैं, कौन से? ऊपर। मनुष्यों में रात्रि को में देखने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि संख्या कम होती है, किसकी? रॉड कोशिकाओं की। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा, यहाँ 25 हो गए। अब आते हैं हमारे क्या? सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए ट्रू फॉल्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाली वस्तु की छवि वास्तविक और सीधी होती है, ये गलत हो गया। तो यह छवि वास्तविक और उल्टी और छोटी होती है ना। रेटिना पर कोई छवि बनती है तो वास्तविक उल्टी और छोटी बनती है। अगला क्वेश्चन आता है कि आंखों का समंजन केवल निकट दृष्टि दोष के लिए आवश्यक होता है, तो ये क्या है? गलत है। तो समंजन दूर दृष्टि निकट दोनों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। एक के लिए नहीं होता, केवल के नहीं होता, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो केवल लिखे जाते हैं ना तो वो गलत ही होता है आंसर, फिर भी देख लेना आप लोग। और अगला क्वेश्चन आता है कि कंचिका यानी कि लेंस की मोटाई में परिवर्तन सिलियारी पेशियां द्वारा होता है, सत्य है। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता होती है जो देखने की वो अनंत नहीं होती, अनंत तक नहीं होती, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। अगला है कि रात्रि में कम प्रकाश में देखने की क्षमता रॉड कोशिकाओं के कारण होती है, सही है। रंगों की पहचान को कौन सी कोशिकाओं में मदद करती है, कौन सी बात सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति केवल दूर की वस्तुएं देख सकता है, तो ये गलत हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति केवल निकट की वस्तुएं इस पर देख सकता है, निकट दृष्टि में निकट की देख सकता है, दूर में दूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष
को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, तो गलत है, इसे अवतल के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति केवल पास की वस्तुएं देख पाता है, तो गलत है, नहीं, ये सिर्फ दूर की देख पाता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद कि दूरदृष्टि दोष केवल अवतल लेंस ठीक किया जाता है, तो गलत, ये उत्तल लेंस होता है। उसके बाद बूढ़ा दृष्टि दोष केवल वृद्ध व्यक्तियों में होता है, हाँ, बूढ़ा दृष्टि दोष को सिलेड्रिकल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, गलत, उसे उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों के द्वारा ठीक किया जाता है। अगला है कि रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का कारण रोड कोशिकाओं की असक्रियता है, तो गलत, तो इसका कारण कौन सी कोशिकाएं, क्योंकि कलर कौन बनाती हैं, कौन सी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश का रंग बिरंगा विभाजन होता है, सही है। सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, तो गलत, सबसे कम होता है लाल रंग प्रकीर्णित। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में धूप से बचाव के लिए पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, गलत, पुतली का आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग रेटिना होता है, तो सही है। सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, सही है। अगला है कि नीला रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, तो सही है। अगला प्रश्न है कि दृश्य सीमा का कोई निश्चित मान नहीं होता, तो ये क्या है, असत्य, मान होता है निश्चित, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत। अगला प्रश्न आता है हमारा कि नेत्र लेंस की वक्रता समंजन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है, सही है। न्यूटन ने वर्ण विक्षेपण की खोज की थी, सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो सही है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और नहीं है, चला गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अब हमारा क्या, सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ी देखो यहाँ पर क्या है हमारी, तो सही जोड़ी यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करेंगे इसको, यहाँ आते हैं। पहला है हमारा नेत्र की पारदर्शी अगली सतह क्या कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है। नेत्र का रंग निर्धारित कौन करता है, आइरिस। आंख की सबसे संवेदनशील परत रेटिना। कम रोशनी में देखने में सहायक होती हैं रोड कोशिकाएं। रंग पहचानने के लिए कौन सी होती हैं, रंग पहचानने के लिए हमारी कौन कोशिकाएं होती हैं, है ना। उसके बाद आता है दूरदृष्टि दोष को सुधार होता है, उत्तल लेंस है। निकट दृष्टि का अवतल लेंस है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा क्या कि दृष्टि पटली की मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं लेंस की मोटाई। रात में अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से। न्यूनतम कोणीय व्यास जैसे वस्तु दिखती है 1/60 डिग्री। प्रकाशीय तंत्रिका का कार्य संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना। दृष्टि प्रघटन होता है प्रकाशीय तंत्रिका की अनुपस्थिति के कारण। अगला लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और नीले रंग की प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकीर्णन का मतलब होता है, देखो विचलन का मतलब होता है फैलना और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना नहीं, ठीक है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन का कारण कौन है, नीला रंग है जी, है ना। अगला क्वेश्चन आता है सूर्यास्त और सूर्योदय लाल रंग दिखता है, प्रकीर्णन का प्रभाव है जी। कोहरे सफेद दिखाई देता है, सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, तो अपवर्तन के और परावर्तन के कारण। दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं मायोपिया के कारण। पास दूर की वस्तुएं, ठीक है, दूर की वस्तुएं, तो ये कौन सा निकट दृष्टि दोष हो गया जी। अगला है पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, तो ये दोनों नाम याद रख लेना, ये हो गया निकट और ये हो गया दूर, दूसरा वाला। वायुमंडल में नीला रंग अधिक दिखता है, रेले प्रभाव। और प्रकाश का अपवर्तन नेत्र में होता है कॉर्निया एवं लेंस के द्वारा, है ना। दृष्टि वेशियम में प्रयोग होता है बेलनाकार लेंस। आंखों की पुतली का कार्य होता है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना और अंधता से बचाता है संतुलित आहार, हमें संतुलित आहार करना चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न उत्तर आ जाते हैं हमारे एक वाक्य में। चलिए इनको हम जल्दी जल्दी से फटाक से पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो उत्तर है कि प्रकाशीय संकेतों को संवेदी संकेतों में बदलना, प्रकाशीय संकेतों को संवेदी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का पारदर्शी भाग कौन सा होता है, कॉर्निया। नेत्र की मांसपेशियों किसे नियंत्रित करती हैं, तो आंखों के लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। मानव नेत्र में लेंस का प्रकार कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उसके बाद आता है कि रॉड कोशिकाएं किसे पहचानने में सहायता करती हैं, धुंधली रोशनी, काले सफेद रंगों को। अगला है कि कोने कोशिकाएं किसे पहचानने में सहायता करती हैं, रंगों को पहचानने में सहायता करती हैं।
उसके बाद आगे हमारा क्या, कौन कोशिकाएं किसे पहचानने में सहायता करती हैं, रंगों को। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, पुतली को। अगला है, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, तो परितालिका यानी कि आइरिस करती है। अगला क्वेश्चन आता है उसका हमारा कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो अनुकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकेंद्रण कहते हैं। किस दोष के कारण दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष, या फिर इसको कहते हैं मायोपिया, है ना, मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है, तो कौन सा, अवतल लेंस। और किस दोष के कारण पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण या फिर हाइपरमेट्रोपिया के कारण। नेक्स्ट क्या है कि दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। बुढ़ापे में जो दृष्टि दोष कहते हैं उसे कहते हैं प्रेसबोपिया या फिर प्रेसबीपिया। नेक्स्ट है कि प्रेसबोपिया में सुधार के लिए कौन सा चश्मा का प्रयोग होता है, तो द्विफोकसीय लेंस, यानी कि उसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है, रेटिना। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जब सफेद प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है उससे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और प्रकीर्णन, तीनों चीजें हो जाती हैं। फिर आता है हमारा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो लेसिक सर्जरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण। नीला रंग आकाश में क्यों दिखाई देता है, तो छोटे कणों द्वारा नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि धूल भरी आंधी के दौरान सूर्य पीला या लाल क्यों दिखाई देता है, कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अत्यधिक प्रकीर्णन के कारण। रात में हमें रंगों के स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, रॉड कोशिकाएं रंग पहचानने में सक्षम नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिक तंत्रिका का क्या कार्य है, दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी, कैमरा और तनाव मानव नेत्र में क्या समानता होती है, आपका उत्तर हो जाएगा दोनों में लेंस और प्रकाश संवेदनशील सतह होती है। तो आई होप ये आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि अब मैं इसके बाद वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत देखा और आपने साल भर हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई भी की, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू, ठीक है। और आपका पेपर अच्छा जाए, आई होप आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, और आई प्रे फॉर गॉड फॉर यू कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े आप हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, और ऐसे भी मैसेज कर सकते हैं हमें, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा पेपर